अभी जो हम आप लोगों को एक गीत सुनाने जा रहे हैं, इसको समझना है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस बात पर गौर करना है, इसको समझना है। ठीक है ना? तो आप लोग तैयार हैं? ओके। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी आप किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाए, कभी किसी कोई दरवाजे पाया कहीं भी किसी को आप पानी नहीं पिलाए, बाद में उसके लिए घर में कहीं भी किसी को भी अब बाद में उसके लिए मलाई, क्रीम, फलना चिलना, घी कुछ भी करोगे तो फायदा है उसका। आदमी तो चला गया, चला नहीं गया, आदमी गुजर गया, बाद में उसके लिए उसके नाम पर करने से कोई फायदा है नहीं। कभी कोई गिर गया, गिरने का मतलब ये नहीं कि फिसलिए कि गिर गया, किसी चीज़ में कोई किसी चीज़ में वो लाचार हो गया, पढ़ने में ही हो या शरीर से हो, कोई गरीब उसमें उसके घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही हो, कोई हम किसी की मदद नहीं किए, तो वही कह रहा है हर टाइप से गिरना, मतलब जिस टाइप से वो गिरे तो हम मदद करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, तभी जाके कुछ करेंगे। उसके फिर मरने के बाद उसके लिए लाख खर्च कर लें, उसके कोई फायदा नहीं, आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है कि फलना आदमी बहुत अच्छा था आज गुजर गया, वो सब कोई फायदा नहीं। उसके मजबूरी समय में आप उसको काम नहीं आए तो बाद में आपके आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। तो वही कह रहा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू गिराने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आया, कभी माँ बाप की सेवा किया ही नहीं, बाद पूजा कराने से क्या फायदा। कह रहा है कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने हिसाब से जिनका जो आस्था उस हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। तो कभी आप जितना पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नमाज पढ़िए, रोजा रख लीजिए, लेकिन माँ बाप का सेवा नहीं कीजिएगा तो सब बेकार है। माँ बाप की भी सेवा करना बहुत जरूरी है। बाद में कितनों माँ बाप के लिए गुजर जाएं, उसके बाद कुछ भी कीजिए, उनके लिए कुछ भी कीजिए, सब आपका बेकार है। वही कहा जा रहा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते ही मन में ख्याल आया, कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद जप तप कराने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आप कभी भी किसी भूखे को
खाना नहीं खिलाएं, कोई आपके दरवाज़ा पर आए, कोई आपके पड़ोस में हो, आपके समाज में हो, कभी भी आप किसी के पास कुछ नहीं है, वस्त्र नहीं है, कोई भूखा है, गरीब भूख से मर रहा है, आप उसको खाना नहीं खिलाते हैं, एक टाइम का कुछ देते नहीं हैं, बाद में उसके लिए आप कुछ भी कर लें, कितनों दान कर लें, आप कितना भी दान कीजिए, सब बेकार है। आपके बगल में कोई भूखा मर रहा है, आप दूसरे जगह दान कर रहे हैं, सब बेकार है। इसलिए पहले अपने बगल वाले को भी देखिए, अपने घर में अपने आस पड़ोस की कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा रात में नहीं सोए, ठीक है ना? अगर आप उसको भी देखते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, ठीक है ना? आपको दान करने से ज़्यादा पुण्य वहाँ मिलेगा। कोई भूखा हमारे बगल में, हमारे घर में, हमारे समाज में कोई भूखा नहीं सोए, ठीक है ना? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने गया, द्वारकाशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, कभी रोया मगर मन को धोया नहीं, कभी रोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। आप जहाँ भी चले जाइए, गंगा नहाने चले जाइए, हज करने चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जब तक मन को साफ नहीं कीजिएगा, मन की गंदगी को नहीं निकालिएगा, आपका सब बेकार है। सबसे पहले आपके मन के अंदर जो जलन है किसी के प्रति, कोई द्वेष है, बेईमानी है, शैतानी है, बुराई है, सबसे पहले उसको मन को साफ कर लीजिए, तब जाइए अच्छी जगह पे, आपको तब उसका फल मिलेगा, अन्यथा सब बेकार है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? आवाज क्यों नहीं निकल रहा? ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो वही फिर कहा जाए, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते ही मन में ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, बाद ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कह रहा है कि हम वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, सब चीज़ पढ़े, लेकिन हम खूब ज्ञानी हैं, खूब जानकार हैं, दुनिया का हर चीज़ हमारे अंदर भरा हुआ, सारी जानकारी है, लेकिन जानकारी रहते हुए भी, सब कुछ रहते हुए, कभी हम किसी को कोई ज्ञान नहीं दिए, कुछ बताए नहीं, कुछ समझाए नहीं कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कैसे क्या करने से क्या होगा, और सब अपने मन के अंदर ही रख लिए, तो मेरा ज्ञानी कहलाना सारा बेकार है। ठीक है ना? सब कुछ बेकार है, हमारे अंदर ही, हमारे अंदर चलेगा। किसी को कहावत है कि जितना आप ज्ञान बांटिएगा, आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा। ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान हमेशा बढ़ता है। लेकिन आप पढ़ लिख के सब कुछ जानकारी रख के कभी किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं दिए, तो आपका ज्ञानी कहलाना सब बेकार है, उससे कोई फायदा है नहीं। चाहे आप जितना वेद आप कुछ भी पढ़ लीजिए, ठीक है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अगर ये मेरा वीडियो, मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोग को, सभी साथियों को पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे,
सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ेगा और मुझे कुछ करने का प्रेरणा मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।